मुंबई का आधे से ज्यादा स्लम लैंड रीडेवलपमेंट पाइपलाइन में है, लेकिन इतने बड़े स्केल के बीच हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के प्रोजेक्ट स्टॉल क्यों है? और प्रेस्टीज ग्रुप ने मुलुंड में 110 करोड़ से ज्यादा की लैंड डील की है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। डेवलपर ने डील को ऐसे स्ट्रक्चर क्यों किया, और क्या ये मुलुंड में एक बड़े टाउनशिप एक्सपेंशन का सिग्नल है? वेलकम बैक टू रियलिटी चेक बाय nobrokerage.com, जहां हम रियल एस्टेट की बड़ी हेडलाइंस को सिंपल फैक्ट्स, मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड बायर इम्पैक्ट्स के साथ डिकोड करते हैं। अगर आपको ऐसे क्लियर और प्रैक्टिकल रियल एस्टेट अपडेट्स यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यूज़। मुंबई में रीडेवलपमेंट की बात होती है तो यूजुअली किसी एक सोसाइटी, एक बिल्डिंग या एक लोकेलिटी का नाम सामने आता है, लेकिन इस बार नंबर इतना बड़ा है कि पहले हमें पूरी सिटी के डेवलपमेंट मॉडल को समझना पड़ेगा। एसआरए डेटा के मुताबिक मुंबई की टोटल स्लम लैंड का 56.35% यानी कि अराउंड 2751 एकर्स रीडेवलपमेंट पाइपलाइन में है। अब इसमें 2156 एकर्स पर वर्क एक्टिव है, जबकि 595 एकर्स के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। अब ये एरिया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइज के ऑलमोस्ट बराबर है। तो पहला क्वेश्चन ये है, मुंबई में सडनली इतना रीडेवलपमेंट इंटरेस्ट क्यों दिख रहा है? सबसे ऑब्वियस रीजन है लैंड। ग्रेटर मुंबई के अंदर फ्रेश लैंड लिमिटेड है, लेकिन कई स्लम पॉकेट्स आज ऐसी लोकेशंस पर है जहां पे सराउंडिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज काफी हाई हो चुकी है। अब डेवलपर के लिए अपॉर्चुनिटी ये होती है कि एलिजिबल रेसिडेंट्स को रिहैबिलिटेशन हाउसिंग देने के बाद रिमेनिंग डेवलपमेंट पोटेंशियल को ओपन मार्केट में यूज किया जा सके। पेपर पर मॉडल अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन कॉम्प्लिकेटेड है। अब करंटली 1202 प्रोजेक्ट्स एक्टिव है, जबकि 271 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। अब सवाल ये है कि जब रीडेवलपमेंट में फ्री सेल कंपोनेंट होता है तो प्रोजेक्ट स्टॉल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हर स्लम पार्सल इक्वली वायबल नहीं होता। कहीं एलिजिबल रेजिडेंट्स की काउंट कम हो सकती है, कहीं पे ट्रांजिट रेंट का फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं कंसेंट, डॉक्यूमेंट्स और ओनरशिप डिस्प्यूट्स एग्जीक्यूशन रोक देते हैं, और कभी मार्केट कंडीशंस चेंज होने से डेवलपर की कैलकुलेशंस ही फेल हो जाती है। इसलिए 56% लैंड पाइपलाइन में होना इम्प्रेसिव जरूर है, लेकिन पाइपलाइन का मतलब कंप्लीशन नहीं होता। अब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्लस्टर रीडेवलपमेंट को पुश कर रही है। अब आइडिया काफी सिंपल है, छोटे फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स के बजाय एक बड़ा एरिया साथ प्लान किया जाए। इससे वाइडर रोड्स, ओपन स्पेसेस, रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग्स, कमर्शियल कंपोनेंट्स एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब लेकिन रेसिडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सक्सेस का मेजरमेंट सिंपल है। परमानेंट होम कब मिलेंगे, ट्रांजिट रेंट टाइम पर और मार्केट रेट के अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं, और डिमोलिशन से पहले एलिजिबिलिटी प्रॉपरली वेरीफाई हुई है या नहीं। अब मुंबई के लिए रीडेवलपमेंट एक ह्यूज लैंड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रियल सक्सेस अनाउंसमेंट से नहीं, कंप्लीटेड होम्स एंड रिहैबिलिटेटेड फैमिलीज से मेजर होगी। रीडेवलपमेंट में ब्रोशर या फिर प्रपोज टावर देखना इनाफ नहीं होता। ट्रांजिट अकोमोडेशन, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, रेंट प्रोटेक्शन, डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन टाइमलाइन को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के प्रैक्टिकल बायोचेक्स को हम अपने थिंग्स टू केयर सीरीज में सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, उसे भी जरूर चेक कीजिए। और अब चलते हैं मुलुंड, जहाँ पे स्टोरी रीडेवलपमेंट की नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग टाउनशिप के अराउंड लैंड एक्सपेंशन की है। प्रेस्टीज एस्टेट्स की आर्म ने मुलुंड वेस्ट में 2.35 एकड़ फैक्ट्री लैंड एक्वायर किया है। डील वैल्यू है 110.75 करोड़। अब लैंड पार्सल अप्रोक्सीमेटली 9497 स्क्वायर मीटर्स का है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्लॉट एग्जिस्टिंग प्रेस्टीज सिटी टाउनशिप के बिल्कुल एडजेसेंट है। अब सरफेस लेवल पर ये एक नॉर्मल लैंड डील लग सकती है, लेकिन इसका पेमेंट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 80 करोड़ कैश में पे किया गया है और रिमेनिंग अमाउंट के बदले लैंड ओनर को प्रेस्टीज सिटी के 14 अपार्टमेंट्स एंड 28 कार पार्किंग स्पेसेस भी मिलेंगी। अब डेवलपर ऐसा क्यों करते हैं? इसका सिंपल रीजन है, पूरा पेमेंट इमीडिएटली कैश में नहीं देना पड़ता। डेवलपर अपने एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को भी ट्रांजैक्शन का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन डील का बिगर पॉइंट पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं, लोकेशन है।
प्रेस्टीज सिटी अप्रॉक्सीमेटली 32.71 एकर्स में स्प्रेड है। इसमें 6 हाई राइज टावर्स, अराउंड 2761 होम्स एंड रिटेल कमर्शियल स्पेसेस प्लान्ड है। अब जब डेवलपर टाउनशिप के एडजेसेंट लैंड एक्वायर करता है तो फ्यूचर एक्सपेंशन के मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। न्यू रेसिडेंशियल फेज ऐड हो सकता है, अम्यूनिटीज या फिर कमर्शियल स्पेसेस एक्सपैंड हो सकते हैं, या पूरे टाउनशिप का मास्टर प्लान बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, लैंड एक्वायर हो गया है इसका मतलब न्यू प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो गया है ऐसा नहीं है। कंपनी ने अभी फाइनल डेवलपमेंट प्लान अनाउंस नहीं किया है। अवेलेबल एफएसआई अप्रूवल्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग और टाइमलाइन अभी क्लियर होना बाकी है। मुलुंड वेस्ट ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड रेसिडेंशियल मार्केट है। कोटेड प्रॉपर्टी प्राइसेस अराउंड 25,000 to 35,000 पर स्क्वायर फुट है। यानी डेवलपर किसी अनटेस्टेड लोकेशन में एंट्री नहीं ले रहे, वो एग्जिस्टिंग डिमांड और अपने करंट टाउनशिप के अराउंड स्केल बिल्ड कर रहे हैं। बायर के लिए टेक अवे सिंपल है, एडजेसेंट लैंड फ्यूचर टाउनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, लेकिन रिवाइज लेआउट, रेरा डिटेल्स, अमेनिटीज और पोजीशन टाइमलाइन ऑफिशियली आने से पहले पोटेंशियल बेनिफिट को कंफर्म बेनिफिट मत समझिए। इस डील का ब्रॉडर सिग्नल काफी क्लियर है। लार्ज डेवलपर्स मुंबई में स्टैंड अलोन टावर्स के बजाय लार्जर इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल इकोसिस्टम्स बिल्ड करना चाहते हैं। आपके हिसाब से मुंबई में बिगर इम्पैक्ट किस मॉडल का होगा, लार्ज स्केल क्लस्टर रीडेवलपमेंट का या फिर एस्टैब्लिश्ड सबर्ब्स में टाउनशिप एक्सपेंशन का? कमेंट्स में अपनी रीजनिंग हमें जरूर शेयर कीजिए और वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट किसी लोकेशन के प्रॉपर्टी डिमांड को कैसे चेंज करते हैं, अगर ये समझना है तो उसके लिए nobrokerage.com की इंफ्रा बस सीरीज भी देखिए।